Hi everyone, I'm Dr. Anand. Today is a beautiful day to share some immense amount of knowledge and आज का है बहुत ही बेहतरीन दिन क्योंकि नॉर्थ सेट के रिजल्ट्स हैं बाहर और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लिया है और आज हमारे सामने एक बहुत ही वंडरफुल पर्सनालिटी हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं और जिनका नाम है मयूर राणा। यस, आई रिपीट अगेन, हमारे सामने है मयूर राणा क्योंकि उन्होंने रैंक लाई है। अब कितनी रैंक लाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्यूटिफुली ही हैज गॉट AIR 9। यस, अपने कान के पर्दे साफ करके सुने। AIR 9000 नहीं, 900 नहीं, 90 नहीं, सिंगल डिजिट AIR 9, जो करोड़ों 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 का सपना होता है। आज हमारे सामने है मयूर राणा जी। तो सर, पहले बात तो आपका इस शो में स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इंट्रोड्यूस करें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। जी सर, तो मेरा नाम मयूर है सर। मैं गुजरात से हूँ। मेरी मतलब बेसिक स्कूलिंग तो यहाँ गुजरात से ही हुई है। फिर मेरा नर्सिंग हुआ बेंगलोर से सर। जी सर। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस, बैंगलोर से। तो ये बताइए सर कि अब मतलब मुझे तो पहले ये जानना है कि कितने बजे रिजल्ट आपने देखा और आपके पेरेंट्स से क्या रिएक्शन था? रिजल्ट अराउंड 5-6 बजे आया था। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट जब देखा और मतलब रैंक सर्च किया तो वो 9 दिखा रहा था। तो पहले तो लगा कि दिस इज वेरी अनरियल, तो मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो 2-3 बार चेक किया। फिर लगा कि चलो ठीक है, तो मैंने मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया, फिर मेरे फादर को बताया, तो वो लोग बहुत खुश थे। तो बहुत अच्छा लगा सर। डेफिनेटली, मतलब इतनी मेहनत और इतना डेडिकेशन, बिकॉज ऐसी रैंक लाना सच में मतलब कि मतलब बहुत लाइफ चेंज होने वाली बात है। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक एक आम स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहा है और उसका मन है कि मुझे भी क्लियर करना है और मुझे भी AIR 9 लाना है, तो अपना एक थोड़ा प्रिपरेशन बैकग्राउंड बताएं कि आपने कैसे पढ़ाई की, नॉर्थ सेट के लिए कितने घंटे आपने पढ़ाई की, हमें थोड़ा सा कुछ डिटेल बताएं इस बारे में। जी सर, तो मैंने मतलब प्रिपरेशन तो जनवरी से स्टार्ट कर दी थी। मैंने नोट सेट के लिए भी अपियर हुआ, बट उस टाइम इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तो मतलब मेरा नहीं हो पाया। तो प्रिपरेशन रिगार्डिंग तो मैंने तो मतलब एनएनएल का बेच लिया हुआ था वर्चुअल। तो वहां से मैं मतलब जो मेन सब्जेक्ट थे उसमें भी जो मतलब पीवाईटी थे, तो मैं उनके मतलब वीडियोस देखता। सारा नहीं देखा मैंने। तो हम्म। वीडियोस देखता, मतलब कुछ नोट्स बनाता कि मतलब कुछ लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस चीज के नोट्स बना लेता। ऐसे करके मैंने सारे मतलब मेजर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने वापस ये फास्ट ट्रैक 8 वाला देखा, क्योंकि 9 तो मतलब बाद में आता है एग्जाम के टाइम। तो मैंने वो वापस फास्ट ट्रैक देख लिया। फिर बस वही रिवाइज किया सर। सो ये बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतनी जो आपने मेहनत करी है, मतलब आपने मेन वीडियोस, मेन स्टूडेंट्स को आपने कवर किया और आपने कहा आपने फास्ट ट्रैक क्लासेस करी हैं, तो पहले तो ये जी बताइए कि सर। आपने नॉर्थ सेट का, हमारा NNL का, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का, कौन से वाला प्लान लिया था आपने? मैंने अर्थ बेच लिया था सर। ओके, सो यू वर्चुअल वाला। अर्थ बैच, ओके। एंड सेकेंडली, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपने सारे के सारे मेजर और माइनर सब सब्जेक्ट्स कवर किए थे या आपने कुछ स्किप किया था या आपने सारी पढ़ाई की थी? नहीं सर, मैंने कुछ बस सिर्फ मेजर सब्जेक्ट ही किए थे। जो मतलब एमएसएन एफओ इन पीडियाट्रिक साइकेट्रिक कम्युनिटी, बस वही किया था सर। ओके। और जो हमारे एनुअल में जो NSAT और CSAT और ये सारे जो क्लासेस होते हैं और टॉपिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं, क्या आपने उनमें से कुछ अटेम्प्ट किए थे? क्या वो बेनिफिशियल था आपके लिए? हाँ सर, मैंने मतलब दिए थे, बस सारे तो नहीं दिए, बट थोड़े बहुत दिए थे। और दे वर रियली वेरी हेल्पफुल, बट एक्चुअली वो थोड़े लेंथी होते और थोड़े टफ लेवल के होते। और मतलब एग्जाम नियर बाई था, तो मतलब मेरे मार्क्स कम आते थे, तो हम्म डिमोटिवेट हो जाता था। फिर मैंने मतलब लास्ट के टाइम में छोड़ दिया कि अब नहीं देता। और हम्म। उसके साथ सर एक टेस्ट सीरीज थी कॉन्सेप्ट स्टार की, तो मैं वो देता था सर। राइट राइट, ओके। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमने सुना है फास्ट ट्रैक क्लासेस के बारे में, क्योंकि हमेशा जी हम कहते हैं कि आप फास्ट ट्रैक क्लासेस एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को कभी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। तो क्या जी आपने बिल्कुल सर। फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड की थी? क्या यूजफुल लगी थी आपको वो? सर बहुत 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 मतलब यूजफुल थी। मैंने मतलब मोस्टली मेरा जो रिवीजन वगैरह सब हुआ है, और मतलब ये एग्जाम के नियर टाइम होता है, तो मतलब बहुत हेल्प करता है कि यू यू कैन आई मीन रिटेन थिंग्स। तो वो राइट बहुत राइट, हेल्पफुल होता है ये। हाँ। वेरी ट्रू। सो आई रिपीट अगेन, जो सारे हमारे स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, नंबर वन, मेजर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करें। वो कहते हैं ना, कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। तो कम्युनिटी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स, जो मेन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करें। जैसे कि आपने बताया कि फास्ट ट्रैक क्लासेस भी इक्वली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो येस, दैट इज ट्रू। एंड ऑल्सो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है यार, लेकिन हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट। बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं 20 दिन पढ़ लूं, 15 दिन पढ़ लूं, फिर एकदम से एक मोनोटनी आ जाती है। तो वो चीज को आपने कैसे हैंडल किया? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो सर अभी सोशल मीडिया और फोन है अभी के टाइम में, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम करता है, तो मैंने तो सारे अनइंस्टॉल कर दिए थे। दूसरी बात करें मोटिवेशन की, तो मतलब एक तो इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ये चीज, मतलब ये सोचोगे तो वापस आप लग जाओगे। और दूसरा मतलब मैं मेरी फैमिली को देखता था तो मतलब लगता था कि नहीं, मतलब इन लोगों के लिए पढ़ना है करके। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब मैंने रिसेंट एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, उसने भी यही कहा था कि कई लोग अपने पेरेंट्स की फोटो रखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई को कॉल करता हूँ जब थोड़ा सा नेगेटिव फील करता हूँ। तो कोई ना कोई हमेशा एक थोड़ा सा हमारा मेंटोर या थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइफ में होना चाहिए। तो आप ये बताइए डियर के जो सीबीटी थे, हमारे जो मेन टेस्ट होते हैं, कंडक्ट नेशनल जो लेवल टेस्ट हम सीबीटी करते हैं, तो क्या आपने कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उनमें से? हाँ सर, मैंने वो प्री नोट सेट कुछ टेस्ट था वो दिया था प्री के पहले, तो उसमें हम्म। कुछ मेरा 6 से 700 के अराउंड रैंक आया था उस टाइम तो। ओके 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 ओके, जी दैट्स सर। वंडरफुल। ओके, वेरी नाइस। मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताओ, अगर एक बहुत ही आम स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है, वो कहता है कि मैंने बहुत सारा पढ़ाई तो नहीं किया हुआ, मैंने एवरेज पढ़ा हुआ है और कुछ महीने, 4 से 6 महीने हैं मेरे पास, तो आपके हिसाब से क्या एक एवरेज स्टूडेंट ये AIR 9 ला सकता है, या फिर इसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और पॉसिबल ही नहीं है? सर मैं भी मतलब एक एवरेज एवरेज तो नहीं, बिलो एवरेज भी बोल सकते हो। मैंने मतलब इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बट अगर आप कंस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, तो मतलब इतना हार्ड नहीं है, इजीली कोई भी कर सकता है। ओके ओके, मतलब जी कोई भी सर। एनीवन, मतलब इट इज पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं यस है आप यस, इट करके। इज पॉसिबल सर, यस। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक और चीज बताएं, जैसे आप इतनी मेहनत आप करके AIR 9 आए, मुझे एक 24 आवर्स का एक रफ स्केड्यूल बताएं। एक बच्चे को अगर आप इंटरव्यू आपका देख रहे हैं तो नॉर्मली कितने बजे उठना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के लिए? कई लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ना चाहिए, कई लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, कई कहते हैं कि फर्स्ट हाफ में मेजर और सेकंड हाफ में माइनर करो, और कई कहते हैं कि MCQs बहुत सारे करो। तो आप मुझे एक रफली अपना 24 घंटे का एक शेड्यूल बताएं पढ़ाई का। हाँ, ये तो सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी को कब पढ़ना अच्छा लगता है। मैं मतलब मोस्टली नाइट को पढ़ता था, मुझे दिन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब सुबह 10-11 बजे उठता था, फिर 1 घंटा ऐसे अपना रूटीन में दे देता था, फिर 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था, फिर 3-4 बजे तक फिर भी एक नैप ले लेगा, फिर वापस पढ़ना चालू कर दिया, फिर एक और ब्रेक आता था, और रात में मतलब 2-3 बजे तक पढ़ता था। अगर प्रोडक्टिव में अपनी स्टडी की बात करें तो 6 to 8 आवर्स होते थे, कभी कभी 8 to 10 आवर्स, पर इससे ज्यादा नहीं सर। ओके ओके, ग्रेट। 8 to 10 आवर्स और 6 to 8 आवर्स, ठीक है, फेयर इनफ। मतलब बेसिकली जो पढ़ो वो याद रहे और ढंग से पढ़ो, चाहे जितना हाँ मर्जी। हाँ बिल्कुल। वेरी जी ट्रू। सर। एंड देन आप खाली थियोरी टॉपिक्स पढ़ते थे कि टॉपिक फॉलोड बाय MCQ करते थे? एक दिन में दो सब्जेक्ट्स करते थे, मेजर माइनर, कैसे करते थे आप? नहीं सर, मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज करता था कि चलो आज पीडिया पीडिया है तो पीडिया उठा लेता था, उसकी पूरी थियरी कंप्लीट कर लूँ। मतलब 1 डेढ़ दिन या 2 दिन लगता था उसमें। फिर उसके बाद मतलब उसके सारे MCQ कर लेता था एक बार, मतलब थियरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और एमएसएन में मतलब सिस्टम वाइज करता था कि एक सिस्टम कर लो, उसके बाद उसके MCQ कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो मतलब एक स्मार्ट अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगा तो डेफिनेटली ये चीजें पॉसिबल हैं। तो दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा ये बताइए कि नर्सिंग नेक्स्ट का क्या इस प्लेटफॉर्म का आपकी लाइफ में कुछ रोल रहा, रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक क्लासेस और रिगार्डिंग ऑनलाइन सेशन, तो वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? यस सर, इट वाज रियली हेल्पफुल। मतलब सारी क्लासेस थे, सारी फैकल्टीज है, मतलब बहुत नॉलेजेबल है, और मतलब इतना एक्सपीरियंस है आप लोगों को। तो मतलब बहुत अच्छी टीचिंग है, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, तो NNL की वजह से ये हो पाए। आपने इतनी मेहनत जी की है सर, हम तो कुछ भी नहीं है। आपने इतना, आपने भी बहुत डेडिकेटेड मेहनत की है, तभी तुम आज इस प्लेटफॉर्म पे और इतने सुंदर मकाम पे आज पहुंचे हो। सो इट्स रियली जी सर। नाइस। यस। अच्छा, और ये बताइए एक और चीज़ है कि मैंने ये देखा बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, हर जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब कुछ हम बिल्कुल बहुत सर। अच्छा कर बैठते हैं, कुछ हम गलतियां कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत देर एक गलत क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना, या एक सब्जेक्ट को 2 की जगह 5 दिन में खत्म करना। तो आपके कुछ ऐसे कुछ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो ऐसी कुछ चीजें बताएं जो गलती से आपसे मिस्टेक्स हो गई थी और आगे आने वाला बैच वो वाली मिस्टेक ना करे। बस सर वही था कि मतलब मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं था, मतलब मैं कोई रियलिस्टिक मतलब कोई टारगेट सेट नहीं करता था। मतलब मैं ये सोचता था कि कंप्लीट करना है, और उसकी कोई लिमिट सेट नहीं करता था। अगर मतलब लिमिट सेट कर लेता तो मे बी ये हेल्पफुल हो जाता कि भाई हम्म। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, और मतलब अच्छा रिवीजन हो पाए। यस बस यस, वही वेरी चीज थी नाइस। सर।
या बिकॉज टाइम बाउंड अप्रोच रहेगा तो माइंड भी शांत रहेगा, सिलेबस भी कवर होगा। कभी भी बच्चा, तुम तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हो गए, यू आर एबल टू, यू आर एबल टू हैंडल इट। लेकिन एक कई बार होता है स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाते, उनको जी इतने बिल्कुल सर। स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि कैसे खत्म होगा, एंड देन वो डाउट पे डाउट पे डाउट चलता रहता है। सो जी दैट्स वेरी ट्रू। बहुत अच्छा लगा मयूर आपसे बात करके। लास्ट जी सर। क्वेश्चन, कोई ऐसा एडवाइस और या कोई ऐसा मैसेज हमारे आने वाले बैचेस को देना चाहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको सुनेंगे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हर किसी का सपना होगा यार मुझे भी ऐसे क्लियर करना है। तो कोई एक या दो ऐसी टिप्स या एडवाइस अगर आप देना चाहें कुछ स्टूडेंट्स को। बस सर वही है कि मतलब कंस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, मतलब अपने पे डाउट मत लाओ कि होगा कि नहीं होगा। ये बहुत कॉमन चीज है, जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बट अपने आप पे विश्वास रखो, पढ़ते रहो, बिल्कुल हो जाएगा सर। बस ये चीज अपने दिमाग में रखो। हाँ। यस जी यस, सर। बिल्कुल। पॉजिटिविटी होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी है। जितना माइंड शांत और पॉजिटिव रहेगा उतने क्वेश्चंस भी सही निकलेंगे, बिल्कुल। जी सर। और जितना हम स्ट्रेस लें उतनी गलतियां ज्यादा हो सकती हैं। हाँ। सो वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आई मीन ऐसी रैंक भगवान थैंक्स टू यू सबको दे, सर। और लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।